गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ करंट कैरियर्स, ये चार्ज कैरियर्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, और हमें पता है करंट कैरियर्स कौन कौन से होते हैं। जो सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं, जो मेटालिक कंडक्टर, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और अगर सेमी कंडक्टर में उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स भी होते हैं, जिनको हम डिटेल में 9th यूनिट में पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर्स में। और जो लिक्विड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं। और जो गैसेज होती हैं, जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो प्रेशर होता है तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस होते हैं। अब उनकी जो मोबिलिटी है, अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बेटा, तो वही जब वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करें तो दे कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी के कारण ही क्या होता है बेटा, करंट होता है। ठीक है, तो जो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये करंट कैरियर बोल सकते हैं। और मोबिलिटी को बेटा हम म्यू से लिखते हैं, सिंबल म्यू यूज करते हैं। तो मोबिलिटी ऑफ करंट कैरियर्स म्यू, रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। जो करंट कैरियर्स हैं, जब वही उनकी जो मोबिलिटी है उसकी, वही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा, करंट के लिए। इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? जो मोबिलिटी होती है बेटा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये रेशियो है। जो मोबिलिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ड्रिफ्ट रेशियो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है किसी भी चार्ज में। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी आएगी, अगर होल होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड वो होल्स के लिए आएगी, कोई और चार्ज होगा तो उसकी मोबिलिटी होगी। तो ये जनरल डेफिनेशन है बेटा। तो जो मोबिलिटी है किसी भी चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट is defined as the magnitude of drift velocity per unit electric field. क्लियर हो गया? अब बेटा ये मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बेटा ये जो मोबिलिटी है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये मैग्नीट्यूड ही लेते हैं इसका, मोबिलिटी जो है मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक, ये क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, हमें पता है बेटा, हमने एक्सप्रेशन वीडी कितना होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन के लिए ई अपॉन एम इंटू टॉ। और ई चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। अगर वो जनरल चार्ज होगा तो हम क्या लिखते हैं बेटा, क्यू ई अपॉन एम इंटू टॉ। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करते हैं क्यू ई अपॉन एम इंटू टॉ, क्यू मतलब यहाँ पर ई, अगर इलेक्ट्रॉन हो तो चार्ज कितना होता है, ई होता है। मैग्नीट्यूड में वैसे तो माइनस ई होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड ले लें तो ई ही होगा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ई से ई कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो क्या है, क्यू टॉ अपॉन एम। ठीक है, इतना आ गया बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, चार्ज कितना, ई टॉ अपॉन एम। वैसे माइनस नहीं यूज करने क्यों, हमने ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो प्लस का ही आएगा, म्यू ई। इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी कितना यूज कर देते हैं, ई इंटू ई टॉ अपॉन एम। टॉ मतलब रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मोबिलिटी ऑफ होल्स, अगर होल होंगे जैसे सेमीकंडक्टर्स में, तो उनकी वो उनकी मोबिलिटी कितनी होगी, तो उसको म्यू एच से लिखते हैं। वो भी वही होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना आता है, ई टॉ रिलैक्सेशन टाइम फॉर होल्स एंड एम एच मतलब मास ऑफ होल। अब बेटा यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आएगा, वी डी इक्वल टू म्यू इनटू ई। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना है, वी डी इक्वल टू म्यू ई, ई फॉर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो जो बेटा मोबिलिटी के यूनिट क्या आएंगे, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्या होते हैं बेटा, मीटर पर सेकंड अपॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम। तो कितने बन जाएंगे बेटा, ये मीटर पर सेकंड, न्यूटन ऊपर जाएगा तो पर न्यूटन, कूलम ऊपर तो इनटू कूलम। क्लियर? ये आ गया इसकी यूनिट। एक और यूनिट हो सकते हैं बेटा, ध्यान दे रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के तो वही होंगे, मीटर पर सेकंड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उसके वोल्ट पर मीटर भी होते हैं, वोल्ट पर मीटर। क्लियर? अब मीटर जब ऊपर जाएगा बेटा तो प्लस का बन जाएगा, कितना हो जाएगा फिर ये मीटर स्क्वायर, वोल्ट ऊपर जाएगा पर वोल्ट पर सेकंड, ये भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रिफ्ट मोबिलिटी जो है किसी भी चार्ज की, वो उसके यूनिट क्या आएंगे, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड पर न्यूटन इनटू कूलम। क्लियर हो गया? अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, अगर होल्स भी, अगर पॉजिटिव आयंस भी मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, तो दोनों के कारण ही करंट होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अपोजिट होगी, और मान लो इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे हैं और होल्स इधर को मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों के कारण जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है
करंट, जो जिस तरह को पॉजिटिव चार्ज मूव उसी तरह को कन्वेंशनल डायरेक्शन थे, जिस तरह को इलेक्ट्रॉन मूव करे उसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है। तो दोनों की कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। जो टोटल करंट आएगा इन दोनों के फ्लो के कारण आएगा बेटा। तो इन दोनों जो करंट ड्यू टू द पॉजिटिव आयंस एंड करंट ड्यू टू द नेगेटिव आयंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इनका सम आएगा टोटल करंट हमारे पास, जब जिस मटेरियल में दोनों मूव करते हैं, पॉजिटिव आयंस भी और नेगेटिव आयंस। जैसे सेमी कंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं और होल्स भी मूव करते हैं दोनों, लेकिन दोनों का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन होता है। लेकिन जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है हमें पता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, फ्लो तो अपोजिट होगा लेकिन जो कन्वेंशनल डायरेक्शन सेम होगी। जो टोटल करंट आएगा उन दोनों का सम आएगा बेटा, करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था बेटा मोबिलिटी के बारे में, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, थैंक यू।